हेलो एवरीवन। एक नई कोशिश मैं करने जा रहा हूं और वो है सीए इंटर ऑडिट प्रैक्टिस बैच। मुझे ऑडिट सब्जेक्ट में स्पेसिफिकली प्रैक्टिस बैच की रिक्वायरमेंट ज़्यादा महसूस हुई कंपेयर टू लॉ। लॉ में जो क्वेश्चन आंसर्स होते हैं वो बड़े सीधे साधे होते हैं कि भाई ये केस स्टडी है, पर आप केस पढ़ के समझ जाते हो कि ओके इट इज़ कनेक्टेड टू सो एंड सो सेक्शन, तो आंसर कैसे लिखना है, आप उस सेक्शन के बारे में थियरी लिख दो, फिर आप केस एनालिसिस एंड कंक्लूजन लिख दो और आपको नंबर मिल जाएंगे। और लॉ में आप बेधड़क होके सेक्शन को अपने लैंग्वेज में लिख सकते हो, आंसर अपने लैंग्वेज में लिख सकते हो, आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। लेकिन ऑडिट में ऐसा नहीं है। ऑडिट में स्टूडेंट मल्टीपल तरह के प्रॉब्लम्स झेलता है। नंबर वन, एक तो स्टूडेंट को हमेशा ये रहता है कि सर मैंने पढ़ लिया ऑडिट, कई बार रिवाइज कर लिया पर मुझे याद नहीं हो रहा, नंबर वन। नंबर टू, क्वेश्चन को देख के उसको ये नहीं समझ में आ रहा कि इसका एग्जैक्ट आंसर क्या है, बिकॉज इंस्टीट्यूट ऑडिट में इस तरह का काम करती है कि सेम क्वेश्चन अलग अलग बार एग्जाम में आया पर आंसर थोड़े थोड़े अलग अलग हैं, तो वहाँ एक स्टूडेंट को टेंशन हो जाती है। फिर लिखें कैसे, प्रेजेंटेशन। लॉ तो है नहीं, ये तो ऑडिट है। ऑडिट में तो ऐसा हो, हर क्वेश्चन तो स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग से होता नहीं कि आप बोलना चालू करोगे एज पर एसए नंबर 500 सो एंड फिर आप बोलोगे, ऐसा भी नहीं है। मतलब यहाँ पे तो पूरा थ्योरी है, एनालिसिस कम कंक्लूजन, वो भी एक टेंशन है। तो इसलिए मुझे ऐसा लगा कि एक नई कोशिश मैं करूँगा ऑडिट प्रैक्टिस बैच के साथ। ये बैच इतना सुपर होने वाला है कि इफ़ यू डू दिस 60+ अश्योर्ड है इन ऑडिटिंग। इस बैच के अंदर आई विल बी गिविंग यू दिस एग्जॉस्टिव ऑडिट क्वेश्चन बैंक। ये जो आपके सामने दिख रही है किताब A to Z ऑडिट क्वेश्चन बैंक, ओके। इस किताब के अंदर ये 520 पेजेस की किताब है, जिसके अंदर डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन 550, 558 टू बी एग्जैक्ट, 558 डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस हैं और 753 एमसीक्यूज है, ऑल सॉल्व। तो ये पूरा क्वेश्चन बैंक हम लोग साथ में करेंगे क्लास में। नाउ प्रैक्टिस बैच में व्हाट ऑल इज एक्सपेक्टेड, मतलब क्या बेनिफिट होगा या क्या एडवांटेज होगा एक स्टूडेंट को, वो मैं तुमको डिस्कस कर रहा हूँ। नंबर वन है सर प्रेजेंटेशन। फिर से बता रहा हूँ, ऑडिट में प्रेजेंटेशन एक बहुत बड़ा मुद्दा होता है कि क्या लिखना है, कैसा लिखना है, वो दिक्कत होती है। तो आई बीइंग अ टीचर, बीइंग एन एक्सपर्ट, जब मैं तुमको पूरा वो क्वेश्चन आंसर डिस्कस कराऊंगा, समझाऊंगा, तो वहाँ प्रेजेंटेशन पे बहुत फोकस होगा कि यार ऐसे लिखना है, ये बात बोलनी है, ये बात नहीं बोलनी है। तो नंबर वन इज प्रेजेंटेशन। नंबर टू, इतना ह्यूज क्वेश्चन बैंक अगर एक स्टूडेंट खुद पढ़ने बैठे तो ना वो उतना इफेक्टिव होगा और ना एफिशिएंट होगा, उसको बहुत टाइम लगेगा और फिर भी वो लेवल नहीं आएगा। ऑब्वियसली मैं करा रहा हूं तो 40 आवर्स के अंदर आप इस पूरे क्वेश्चन बैंक को मास्टर कर सकते हो। मतलब यू आर कवरिंग मोर वॉल्यूम ऑफ नॉलेज इन वेरी वेरी लेस टाइम। तीसरा एडवांटेज, आप जानते हो कि एमसीक्यू इज़ अ गेम चेंजर। 30 मार्क का तो एमसीक्यू आ रहा है और अगर उस पर हम लोग जोर से अटैक मारें और वहाँ से एमसीक्यू से हम 24 मार्क, 25 नहीं होता, 24 से 26, मतलब 15 मार्क के 15 एमसीक्यू होते 2 मार्क के, तो 24-26 मार्क्स अगर उठा लेते हो तो तुम्हारे लिए 60+ क्रॉस करना बहुत ईजी होता है। तो स्पेसिफिक फोकस एमसीक्यूज़ और हार्ड वाले एमसीक्यूज़ की तरफ मैं ले जाऊँगा कि देखो ऐसा ऐसा आएगा तो हाउ डू यू अटैक। एक ऑडिट के अंदर मुझे जो समस्या मिली है, कई बार ऐसा देखा गया है कि इंस्टीट्यूट ने सेम टाइप के क्वेश्चन डाले हैं पर आंसर ओवर द पीरियड उन्होंने चेंज कर दिए हैं। तो वो एक कन्फ्यूजन का सोर्स है कि सर मैं क्या लिखूं क्या नहीं लिखूं। वो सारा प्रॉब्लम्स भी मैं एड्रेस करूंगा वाइल डिस्कसिंग द क्वेश्चन आंसर्स। मैं एक एक क्वेश्चन के अंदर सारे इंपॉर्टेंट सेंटेंस क्लूज बताते जाऊंगा कि ये क्लू है, इसको ऐसे पकड़ो, इसको आंसर में ऐसे परोस के लिखो तो मार्क्स ज़्यादा मिलेंगे। दिस प्रैक्टिस बैच is starting from 21st August। 20 क्लासेस होंगे, 2 घंटे की क्लासेस होंगे, ओके, विद अ ब्रेक ऑब्वियसली। तो ब्रेक रहेगा, हाँ ये मैं पहले बता देता हूँ बिकॉज ये प्रैक्टिस बैच है। प्रैक्टिस में क्या होता है कि मैं बहुत सारे क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस कर रहा हूँ तो फटीग ज़्यादा होता है, तो थकता स्टूडेंट का माइंड ज़्यादा है, तो ब्रेक बीच में रहेगा। और एक बात है, इसमें ऐसा नहीं कि दिस इज जस्ट अ क्वेश्चन आंसर बैच, इट इज़ ऑल्सो अ काइंड ऑफ अ रिविजन बैच। बिकॉज जब मैं कोई भी क्वेश्चन आंसर आपको पढ़ाऊंगा तो उसके पहले मेरे को आपको थ्योरी तो एक बार रिवाइज करा के याद दिलानी पड़ेगी, तभी जाके वो क्वेश्चन आंसर आप सॉल्व कर पाओगे। तो इट विल बी लाइक अ रिविजन प्लस क्वेश्चन आंसर बैच, दोनों वैसा मिक्स रहेगा, ठीक है। स्टार्टिंग फ्रॉम 21 अगस्त। इसके टाइमिंग रहेंगे 2 बजे से, मतलब दोपहर 2 बजे से स्टार्ट होगा, 2 to 4:30 मान लो, क्योंकि ब्रेक भी रहता है तो 2 to 4:30 मान के चलो आप, ओके। उस तरह से होगा बैच। और 20 क्लासेस, एज आई टोल्ड यू, लगभग वही 40 आवर्स के आसपास ही जाने वाला है, ठीक है। मंडे टू सैटरडे रहेगा, संडे नहीं रहेगा। एंड वन मोर थिंग, रेगुलर बैच के जो मेरे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने ये नया ऑडिट 2.0 बैच लिया है, आई शो इट टू यू 1 सेकेंड।
ये देख सकते हो आप, जैसे ऑडिट में 4 तरह के बैचेस हैं, 2 रेगुलर बैचेस है डिपेंडिंग ऑन वैलिडिटी, एक एग्जाम ओरिएंटेड बैच है। रेगुलर और एग्जाम बैच में दोनों बुक दिए जाएंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस बैच में सिर्फ क्वेश्चन बैंक। तो जो स्टूडेंट्स रेगुलर बैच ले रहे हैं उनको तो वो सारा प्रैक्टिस बैच उसके अंदर ही मिल रहा है, दे डोंट हैव टू टेक एडमिशन फॉर प्रैक्टिस बैच, ठीक है। और एक चीज़ है, मैं शेड्यूल दिखाना चाहता हूँ तुम लोग को, ठीक है। ये ऑडिट बैच अभी ऑन गोइंग है, इसका शेड्यूल देखो आप, ये मैंने डिटेल शेड्यूल बनाया। टिल नाउ 37 क्लासेस हैव कंप्लीटेड विच इज़ रफली 90 आवर्स, ओके। मुझे 20 क्लासेस और लेने हैं जिससे कि पूरा का पूरा 11 चैप्टर्स थ्योरी कंप्लीट हो जाएगा। ये कुल मिला के होते हैं 140 आवर्स। तो ये 140 आवर्स फुल 100% थ्योरी बैच, एग्जाम ओरिएंटेड बैच, ये अलग से अवेलेबल है, ठीक है। ये देख सकते हो आप, जैसे रेगुलर बैच 180 आवर्स के होते हैं, ये है एग्जाम बैच। एग्जाम ओरिएंटेड बैच शॉर्टकट नहीं है, इट इज़ 100% थ्योरी बैच जहाँ पूरा थ्योरी कवर्ड है। 140 आवर्स होगा, 135 नहीं होगा, 140 आवर्स तक होगा, ठीक है। तो ये मैंने शेड्यूल बनाया था, रेगुलर पूरा थियरी 140 आवर्स, देन क्वेश्चन आंसर 40 आवर्स, टोटल 180 आवर्स। तो जो रेगुलर बैच के स्टूडेंट है ऑडिट 2.0 के, जिन्हें ये दोनों पुस्तकें मिली होंगी, थियरी और क्वेश्चन बैंक, उनको प्रैक्टिस बैच अलग से नहीं लेना, उनके तो पार्ट एंड पार्सल है। और कोई स्टूडेंट्स हैं जो लेना चाहते हैं कि हाँ सर मैं अपना अपग्रेड करना चाहता हूँ नॉलेज, पुराने बैचेस के स्टूडेंट हो सकते हैं जो अपग्रेड करना चाहते हैं अपने आप को, या कोई और स्टूडेंट, कोई भी स्टूडेंट, ठीक है, नो डिस्क्रिमिनेशन इन दिस रिगार्ड, वो चाहे तो इस प्रैक्टिस बैच का एडवांटेज ले सकते हैं, ओके। प्रैक्टिस बैच विल बी थरो, 60+ एकदम, मतलब बता रहा हूँ, होना ही होना है, मेरी बातों को मानोगे पढ़ोगे तो। और एक बात इंपॉर्टेंट लास्ट बोलते जा रहा हूँ, सी एज अ टीचर आई फील कि आई हैव टू फाइंड आउट न्यू वेज टू हेल्प द स्टूडेंट्स बेटर। और ऑडिट में स्पेसिफिकली मुझे ये एक महसूस हो रहा था कि बड़ी दिक्कत आ रही है कि रिवाइज कर रहे हैं, याद नहीं हो रहा है वगैरह वगैरह। तो मैंने अपनी तरफ से पहले से ही पूरा मैराथन ऑडिट का लिखकर यूट्यूब पे डाल रखा है। आप मेरे यूट्यूब चैनल में जाके महा मैराथन बोल के एक प्लेलिस्ट है, अलग बहुत सारे प्लेलिस्ट है, ऑडिट मैराथन प्लेलिस्ट भी है, महा मैराथन प्लेलिस्ट भी है, उसमें आप जाके देखो। मैंने सीए इंटर ऑडिट के तकरीबन 25 घंटे के मैराथन डाल रखे हैं। 25 घंटा अपने आप में क्रैश कोर्स जैसा होता है, 25 घंटे का थॉरो मैराथन है जहां हर एक बात को मैंने रिवाइज करवाया है, समझाया है। क्यों ये मैराथन जरूरी इसलिए था, बिकॉज आज स्टूडेंट लोग को चाहिए कि ऑडिट हम बार बार भूल गए, तो कुछ नहीं, तुम्हारे पास मोबाइल है, चलते फिरते कोई किताब उताब कुछ नहीं, बस कान में लगाओ और वो मैराथन सुनते रहो। तुम खाली वो मेरा मैराथन सुनते जाओगे ना मोबाइल में वीडियो देख के, मैं बता रहा हूँ अलग ही लेवल की तुम्हारी नॉलेज हो जाएगी ऑडिट में, अलग लेवल की नॉलेज, मतलब होता है ना कि एक्सपर्ट लेवल का नॉलेज मिलेगा तुमको ऑडिट में इफ यू डू दैट। तो मैराथन पहले से बना के डाला है कि स्टूडेंट मल्टीपल टाइम रिवीजन कर सके, ताकि वो भूले नहीं, और जब भूले वापस एक बार चलो मैराथन देख लेते हैं सर का, ऐसा। ऑन टॉप ऑफ दैट अब ये प्रैक्टिस बैच आ जाएगा। प्रैक्टिस बैच विल गिव यू टोटल अपडेटेड ऑल Q&A। मतलब इस बुक को बनाने में ना आप लोगों को बिलीव नहीं होता है, इतना मेरी मेहनत जाती है, आई लूज आउट ऑन सो मच ऑफ मनी, वरना मैं राउंड द क्लॉक थ्रू आउट बैचेस पे बैचेस देखिए आई कैन मेक मनी, बट नो, मेरा 75% टाइम जो होता है इट गोज इन टू मेकिंग ऑफ बुक्स ओनली। ये जो बुक बनी है इसके पीछे मैं इतना पढ़ा हूँ मैं बता नहीं सकता। आई had included each and every question that is available on the planet, जो भी हो सकता है भाई सब डालो इसमें, you name it, it is there। PYQ बोल लो, MTP बोल लो, RTP बोल लो, BOS बोल लो, स्टडी मटेरियल बोल लो, एवरीथिंग इज देयर। और बहुत बड़े बड़े फॉन्ट्स में मैंने पुट किया इस बार, आई हैव यूज्ड बिगर फॉन्ट साइज कि भाई क्वेश्चन आंसर एकदम चमक के आंख में घुसे, क्योंकि ऑडिट में अगर एक स्टूडेंट लास्ट मिनट में क्वेश्चन आंसर भी, आखिरी महीने में अगर क्वेश्चन आंसर भी अच्छे से करके चला जाए तो 60+ तो हो ही जाएगा, ऐसा होना चाहिए क्वेश्चन बैंक। तो बहुत मेहनत गई है एंड आई होप आप लोगों को ये पसंद आए। थैंक यू।